हेलो एवरीवन। सो मैं जस्ट कल ही गोकर्णा से आया हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बजट ट्रिप फॉर गोकर्णा एंड मुर्देश्वर। और जो मैं बजट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ठीक उसी बजट में मैंने ट्रैवल किया है, यानी कि मैंने जितना स्पेंड किया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको पता चले और आप भी इजीली घूम सके। और ये जो बजट होगा ना, ये सिर्फ सोलो ट्रैवलर के नहीं बल्कि फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, कपल्स और बेसिक आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में कितना पर पर्सन कॉस्ट जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टे की। सो गोकर्णा में मैंने जहाँ स्टे किया था वो था हॉस्टल लाइट। अब यहाँ मैंने चूज करने का मुझे ये फायदा मिला कि यहाँ से बस स्टॉप बाय वॉक है, यहाँ से मार्केट 2 मिनट का रास्ते पे, यहाँ से मतलब ये जो हॉस्टल था ये सिटी के ऐसी जगह पे था जहाँ से 2 मिनट की वॉकिंग पे आपको सब चीजें अवेलेबल होगी। यहाँ तक कि आप कई बार आप बीच पे वॉक करके भी जा सकते हो, ये इतने नजदीक है। सो मैंने ये जगह चूज की थी। अब हॉस्टल लाइट में मैंने जो जगह चूज की थी उसका जो मुझे कॉस्ट गिरा 3 दिन का वो गिरा था 2700। अब 2700 इसलिए गिरा क्योंकि मैंने प्राइवेट रूम लिया था जिसमें एसी और वॉशरूम था। और इसका रीजन ये था कि हमारे पास जो कैमरे का सेटअप था ना वो बहुत ज्यादा था, ऑलमोस्ट ₹1,00,000 का हमारे पास कैमरे का सेटअप था। तो हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, तो इसलिए हमें 2700 रुपया गिरा। और 2700 मैं और मेरे पार्टनर के बीच में डिवाइड हुआ, जिसके वजह से कॉस्ट हुआ पर पर्सन 1350 रुपए। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या आप दोस्त लोग का ग्रुप है 4-5 लोग का, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डोम में लीजिए। उससे फायदा क्या होगा कि अगर आप सोलो भी हो या दोस्त लोग हो तो आपको और भी ट्रैवलर्स मिलेंगे जिनके साथ आप ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आप कपल हो, आप फैमिली वाले हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप प्राइवेट रूम लीजिए, क्योंकि इससे फायदा ये होता है कि प्राइवेसी वहाँ पर रहती है, प्लस वो हॉस्टल काफी अच्छा है। तो अभी आपने नोट डाउन कर लीजिए कि स्टे का कॉस्ट है 1350। लास्ट में हम सब काउंट करेंगे। चलिए अब दूसरे नंबर पे आते हैं। सो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में कैसे घूम सकते हो। देखो गोकर्णा आप जैसे ही पहुंचते ना बस स्टॉप और हॉस्टल के आसपास जब बाहर निकलते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्कूटी रेंट पे देते हैं। ठीक है, अब हमने रेंट पे लिया और हमें कुछ 400 रुपये पर डे का गिरा। 3 दिन के लिए जो हमने लिया था उसका गिरा था 1200 रुपया। ठीक है, तो 3 दिन के 1200 हुए। अब उस 1200 को हमने डिवाइड किया था 2 लोगों में, तो गिरा मुझे 600 रुपए। अब स्कूटी है तो ऑफकोर्स पेट्रोल का भी तो कॉस्ट लगा होगा। सो हमने 3 दिन का जो पेट्रोल का कॉस्ट लगा वो अराउंड 500 के आसपास लगा, यानी टोटल 500 रुपए। अब 500 रुपए जो लगे उसमें हमने 3 दिन गोकर्णा से मुर्देश्वर भी ट्रैवल किया और मुर्देश्वर से गोकर्णा भी आए। गोकर्णा के लोकल एरिया, लोकल प्लेस ये भी एक्सप्लोर किया। तो 500 रुपए जो 3 दिन के लगे वो डिवाइड हो गए, पर पर्सन गिरे 250, यानी 600 रुपए स्कूटी के और 250 रुपए पेट्रोल के। तो यानी एक पर्सन को गिरता है 850 रुपीज। अब बात करते हैं थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज की। तो मैंने नोटिस किया जब मैंने गोकर्णा में ट्रैवल किया, जब मैंने मुर्देश्वर में ट्रैवल किया, मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि वहाँ पे जो सबसे सस्ती और कम मील होती है, मतलब जो कम चार्ज वाली मील होती है, वो होती है 90 रुपीज प्लेट। अब उसमें दाल, चावल, रोटी, भाजी और साथ में दही, ये एक मील होती है। तो सबसे सस्ती और सबसे कम वहाँ पे वो मील होती है और वो काफी अच्छा खाना होता है, मतलब आप खा सकते हो, कोई ये इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको मतलब बजट में ट्रैवल करना है और आपको फूड का ही देखना है तो 90 रुपीज होते हैं। अब फूड में क्या होता है ना, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है। तो मैंने फूड का जो कॉस्ट एस्टिमेट किया है वो 800 है, हालांकि मेरा भी इसी के आसपास गया होगा, ये 3 दिन का फूड का। तो मैंने 800 पकड़ा है, तो आप कीजिए, आप भी 800 पकड़ के चलिए लंच का, लंच डिनर और जो भी है। ये हुआ कॉस्ट गोकर्णा का। अब मैं एक 4th चीज आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि गोकर्णा से मुर्देश्वर हम गए थे, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मुर्देश्वर जब हम गए थे तो हमने एक्चुअली नाइट में जर्नी की थी, अराउंड शाम के समय जर्नी की थी। तो जिसकी वजह से हुआ ये कि हमें मुर्देश्वर में स्टे करना पड़ा नाइट को। तो वहाँ पर हमने जो स्टे किया था जिस जगह पे, वो जगह काफ़ी अच्छी थी। और प्लस पॉइंट ये था कि वो जगह जो टेम्पल है शिव जी का, वहाँ से बाय वॉकिंग था, मतलब टेम्पल। आप वहाँ से चाहिए, अगर आपको बाय वॉक नहीं करना तो आप ऑटो से जा सकते हो जिसका 10 रुपये लगता है। तो वो जगह की खासियत ये है। और साथ ही साथ वहाँ पे रेस्टोरेंट भी था। तो उस जगह पे जहाँ हम रुके थे उसका रूम का जो कॉस्ट था वो था 600 रुपीज़, जो 2 लोग में डिवाइड हो गया, जिसके वजह से वो 300 रुपीज़। ठीक है, और यही से भी हमारा कॉस्ट गया। बाकी फूड का तो मैंने ऐड कर ही दिया है। सो अब हम टोटल बजट काउंट करते हैं। अभी मैं जस्ट गिरा हूँ
ये वीडियो बनाने के चक्कर में वीडियो के लास्ट में मैं डालूंगा वो आपको, ठीक। तो अब बात करते हैं टोटल जो काउंट हुआ उसकी। तो टोटल जो होता है अमाउंट वो होता है 3300। हो सकता है आगे पीछे भी हो, बट इतना ही होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें 200 रुपये और ऐड कर दीजिए, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हो तो ऑफकोर्स यार कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई या फिर कहीं पे कुछ होता है तो 200 रुपये ऐड कर दो। सो टोटल कॉस्ट होता है 3500 रुपये। सो ये है गोकर्णा का बजट ट्रिप का वीडियो। बेसिकली 3 दिन में आप गोकर्णा मुर्देश्वर ट्रैवल कर लोगे। और मैंने खुद ने गोकर्णा बीच, कूडल बीच, ओम बीच ये जगह ट्रैवल किया था, और मुर्देश्वर टेम्पल, याना केव्स, ठीक है, पैराडाइज बीच, और इसके अलावा जो हापुन बीच नहीं जा पाया बिकॉज बारिश इतनी थी कि इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप अवॉइड कीजिए, आप जब भी गोकर्णा जाओ या साउथ की तरफ जाओ तो मानसून थोड़ा अवॉइड कीजिए, बिकॉज अगर आप प्लान कर रहे हो और मानसून आ जाए तो काफ़ी चीज़ें आगे पीछे होती है। तो बस यही था आज के वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। मेरी गोकर्णा की ट्रिप का वीडियो देखना है तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यही कहीं आई बटन में भी आ रही होगी, आई डोंट नो, तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। मैं और इसके अलावा मतलब आप